गुड़गांव के नेशनल हाईवे 48 पर जो थार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस ने उसके मालिक का पता लगा लिया है। बता दें कि इस हादसे में कार में सवार 6 में से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों में 3 युवतियां हैं और 2 युवक। यह हादसा कैसे हुआ, पुलिस इसकी जांच में लगी है। पुलिस की शुरुआती जांच बताती है कि यह हादसा रफ्तार की वजह से हुआ है, लेकिन पुलिस इसके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस यह भी जांच करने में लगी है कि क्या इस दुर्घटना का शिकार होने से पहले ये सभी लोग किसी क्लब में गए थे। क्या इन लोगों ने नशा कर रखा था। ये सभी लोग गुड़गांव क्यों आए थे। अभी तक की जांच में पुलिस ने इस हादसे में मारे गए सभी लोगों के बारे में जानकारी जुटा ली है। इस हादसे में घायल हुए शख्स का बयान अभी लिया नहीं जा सका है, लेकिन पुलिस ने इस हादसे का शिकार हुए 6 लोगों के परिवार से संपर्क कर लिया है। दुर्घटना के बाद गाड़ी की जो हालत हुई है, उससे साफ जाहिर है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में रही होगी। बता दें कि यह हादसा सुबह तकरीबन 4:30 बजे गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 से राजीव चौक की तरफ जाने के लिए जो एग्जिट पॉइंट 9 है, वहां से बाहर निकल रही थी। यहां से निकलते वक्त ही गाड़ी चालक के कंट्रोल से बाहर हो गई और डिवाइडर से भयानक रूप से जा टकराई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखचे उड़ गए। कार में सवार 4 लोगों की जान मौके पर ही चली गई, जबकि 5वें की मौत अस्पताल में हुई। घायल 6ठे शख्स का इलाज चल रहा है। सुने इस एक्सीडेंट के बारे में, मारे गए लोगों के बारे में, घायल शख्स के बारे में और व्हीकल ओनर के बारे में गुड़गांव पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने जो बताया। देखिए, इस मामले में सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 4:30 से 4:45 के बीच में गुरुग्राम पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि हाईवे पर एक ब्लैक कलर की थार गाड़ी है और जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें कुछ व्यक्ति घायल अवस्था में है। तो पुलिस की टीम के द्वारा स्पॉट पर तुरंत पहुंचा गया था और इसी के दौरान एम्बुलेंस वहाँ आई थी। लगभग कुल मिलाकर के 4 व्यक्ति थे जिनकी स्पॉट पर मृत्यु हो गई थी। जो 2 अन्य जो घायल थे उनको भी पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया था। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एक महिला की इसमें और मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर के गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 युवतियाँ और 3 युवक थे। 6 में से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक अन्य है जो हॉस्पिटल में है, फिलहाल वो घायल अवस्था में है। पुलिस के द्वारा स्पॉट से जो एक्सीडेंट की गाड़ी थी उसको पुलिस स्टेशन रेफर कर दिया गया है। जो मृतक जो है उनकी पहचान बेसिकली सबसे पहले जो है प्रतिष्ठा के रूप में हुई है। ये यूपी की रहने वाली ये लड़की है। दूसरा मृतक है, इसकी पहचान आदित्य के रूप में हुई है। 30 वर्षीय युवक है और ये उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला है। तीसरा जो व्यक्ति है उसकी पहचान गौतम के रूप में हुई है। ये हरियाणा के गांव मोहना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला है और फिलहाल ये ग्रेटर नोएडा में कहीं रहता है। चौथा जो मृतक है उसकी पहचान लवन्य के रूप में हुई है। 26 वर्षीय ये युवक है और ये उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। इसके अलावा एक अन्य जो है सोनी है, जिनकी मृत्यु हुई है। जो छठा जो इसमें पूरे मामले में जो घायल व्यक्ति है उसकी पहचान कपिल शर्मा के रूप में हुई है और ये 28 वर्षीय युवक है और ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के गांव का एक रेजिडेंट पाया गया है। क्या करते थे सभी के पुत्र? पुलिस के द्वारा अभी सभी जो मृतक और घायल है उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है। उनकी फैमिली से कांटेक्ट पुलिस के द्वारा कर लिया गया। उनसे संबंधित जो जानकारी है ये पुलिस के द्वारा ली जा रही है कि ये किस लिए यहाँ पर आए थे और ये कहाँ ये काम करते हैं और ये कैसे ये लोग इकट्ठे हुए। तो इसमें मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये कहाँ यहाँ आए थे और कहाँ ये जा रहे थे। क्या कुछ पता चला कि ये कहाँ काम करते थे और कहाँ जा रहे थे? देखिए, अभी तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा सामने आया है कि ये लोग ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव आए थे। अभी पुलिस के द्वारा चेक किया जाएगा और विक्टिम जो है, जो घायल मामले में है, उसकी स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा ली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फर्दर जो कार्रवाई, लीगल जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो मामले में की जाएगी। क्या एक्सीडेंट से पहले किसी क्लब वगैरह में भी इनके? अभी इस मामले में पुलिस के द्वारा जाँच की जाएगी और अगर ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस जांच करके और फर्दर जो लीगल कार्रवाई है इसमें जारी रखेगी। मृतक युवती के बारे में जानकारी मिली है कि वो भी पढ़ रही थी, लॉ स्टूडेंट थी किसी? देखिए, अभी सभी की फैमिली से पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया है और फैमिली से इनके काम करने या पढ़ने, जो भी व्यवसाय करते थे या जो भी नौकरी करते थे, उसके बारे में पुलिस एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेगी और उसके बाद की जो बाकी जो जानकारी है वो पुलिस के द्वारा आप लोगों के साथ में साझा की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ है कि सभी नोएडा साइड में कहीं रहते थे। अभी एक्चुअली टोटल 6 लोग इंसिडेंट में थे। 6 में से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक जो अन्य है वो हॉस्पिटलाइज है। तो फिलहाल कोई ऐसा हम बिल्कुल स्पेसिफिक तौर पर आपको नहीं कह सकते हैं। तो जैसे ही घायल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन वो आगे बढ़ेगी,
उसमें पुलिस के द्वारा चेक किया जाएगा कि ये लोग कहाँ गए थे और कहाँ से आए थे और ये क्या ये लोग काम करते हैं और कैसे ये लोग इकट्ठे हुए, उसके बारे में विस्तार से इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा मामले में की जाएगी। लेकिन एक्सीडेंट की कुछ वजह सामने आई है, क्या वजह हो? देखिए, अभी तक जो घटना सुबह करीब 4:30 से 4:45 के बीच में हुई है। जो स्पॉट पर जो स्किड मार्क्स हैं, स्किड मार्क्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो थी काफ़ी स्पीड में थी और प्रारंभिक तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि स्पीड की वजह से ही ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। फिर भी पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन मामले में की जाएगी, क्योंकि घटना में कुल मिलाकर के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कंक्लूसिव तौर पर कहा जा सकता है इस मामले में। थार गाड़ी के बारे में पता चला कि क्या है? जी, ये जो गाड़ी है ये यूपी का इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर से मालिक की डिटेल पुलिस के द्वारा ले ली गई है। उनसे भी पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया है और उनको भी फर्दर मामले में उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन है वो पुलिस के द्वारा इसमें लिया जाएगा। बता दें कि इस हादसे में बचे एकमात्र शख्स की हालत अभी ऐसी नहीं है कि वह पुलिस को बयान दे सके। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। उसके बयान से ही पता चल सकेगा कि यह हादसा कैसे हुआ, ये लोग कहां से आए थे और कहां जा रहे थे, इनके आने का मकसद क्या था, क्या ये 6 लोग पार्टी करके लौट रहे थे। हम इस खबर पर बने हुए हैं और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर होंगे। इन सारे सवालों के जवाब के लिए देखते रहें India.com।